नीट शॉर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस की। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस। तो हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस फॉलोज अ लॉ दैट इज विच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर in addition to an ideal gas law, then the molar heat capacity of the process is। देखिए, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी माने आपको Cp या Cv नहीं कैलकुलेट करनी है, आपको जस्ट C कैलकुलेट करनी है। और उसका C का फॉर्मूला क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, दैट इज लेट्स से मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हमेशा ही याद रखना है फॉर पॉलीट्रॉपिक फॉर्म प्रोसेस। और C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। जो x है ये हमें पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन में एक्सपोनेंट है। पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन, पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन क्या है, PV रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है P इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। लेट्स से P इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट टी स्क्वायर, राइट। सो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड हमें क्या दिया हुआ, इट ओबेस आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या आएगा, P is equal to nRT। नाउ यहाँ पर स्क्वायर कर लें, अगर स्क्वायर करें, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से ये इस फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है ना। लेट्स से दिस, इसको स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर V स्क्वायर विल बी इक्वल टू NR होल स्क्वायर T स्क्वायर। लेट्स से दिस इक्वेशन इज सेकेंड इक्वेशन है ना। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा P V स्क्वायर इट इज इक्वल टू NR होल स्क्वायर बाय K है ना। नाउ टी स्क्वायर कैंसल्स आउट। नाउ दैट मीन्स हमारे पास ये टर्म जो आ गई ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है ना। सो दिस इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट PV square is certain constant. Now that means अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड थिंग, हमें मोनोटॉमिक गैस दी हुई है, मोनोटॉमिक गैस में हमारे पास CV की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 3/2R। नाउ हमें जस्ट CV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आ गई, C इज इक्वल टू 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 2। दैट मीन्स इट विल बी C इज इक्वल टू 3/2R माइनस R, राइट। तो दैट मीन्स यहां से हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज R/2 and which is our B option. So this is our correct answer. Now coming to the next question, second question हमारे पास क्या कहता है, a scientist says that efficiency the his heat engine which operates at the source temperature 127 degrees Celsius and sink temperature of 27 degrees Celsius 26%, then हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमें देखिए, हमें क्या दिया हुआ है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर हमें 127 डिग्री, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंक का टेम्परेचर दैट इज, उसको भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो T1 हमारे पास क्या है, दिस इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर केल्विन में हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 273, 127 प्लस 273, दैट मीन्स दिस विल बी 400, right? So this will be 400 Kelvin. Second thing, T2 कितना दिया हुआ है हमें, 27 डिग्री सेल्सियस, right? That means in Kelvin, so this will be T2 will be equal to 27 plus 273, this is 300 Kelvin. Now हम यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे
और हम देखेंगे कि वो एफिशिएंसी इस 26% जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आएगी या कम आएगी। अगर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है 26 से कम आई, दैट मीन्स ये हमारा हीट इंजन इम्पॉसिबल है ना। तो जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज 1 माइनस T2 by T1. So efficiency of the heat engine is, this is 1 minus 300 divided by 400. So that means it comes out to be 1 by 4 or 0.25. तो और 0.25 आई, ये हम बात करेंगे इन परसेंटेज क्या आएगी, परसेंटेज इज 25%। सो हमारे पास जो मैक्सिमम ही एफिशिएंसी आई है हीट इंजन की वो कितनी आई है, दिस इज 25%। और जो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि उसकी एफिशिएंसी 26% है। दैट मीन्स ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम इन थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास क्या कहते हैं। अब देखिए, हीट सप्लाइड टू डायटोमिक गैस इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें आइसोकोरिक प्रोसेस दी हुई है। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट सप्लाइड टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, है ना। सो सिंबल्स हैव दैट यूजुअल मीनिंग। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मीन्स वर्क डन 0 है। सो वर्क डन 0। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सो चेंज इन द हीट सप्लाइड और हीट टेकन और डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। नाउ वर्क डन तो 0 हो गया, दैट मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, दैट मीन्स इनकी रेशो क्या आएगी, 1:1। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू की रेशो हमारे पास आ गई 1:1, राइट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए गैस इज सडनली कंप्रेस्ड to 1/4 of its original volume at normal temperature. The increase in temperature is, और हमें गैमा कितना दिया हुआ है, गैमा हमें दिया हुआ है 1.5। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, दैट इज एडियाबैटिक। सो प्रोसेस is an adiabatic process. सेकेंड थिंग, और हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितनी 1/4 होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट मीन्स T1, लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हम किसकी बात करेंगे, दैट विल बी 273 केल्विन। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की, द TV raised to power gamma minus 1 is constant. That means T2 V2 gamma minus 1 should be equal to T1 V1 gamma minus 1, right? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा T2 equal to V1 by V2 raised to power gamma minus 1 into T1, right? Now V2 कितना है, V2 is V1 by 4 ना, और गैमा हमारे पास क्या दिया हुआ, गैमा इज 1.5, और दैट मीन्स गैमा माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.5, है ना, राइट। सो और वी से दिस इज 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ, दैट इज हाफ मीन्स 4 का अंडर रूट आ गया, और T1 इज 273 केल्विन, है ना। तो हमारे पास T2 कितना आ गया, दैट मीन्स 2 टाइम्स 273, और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, सो डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1,
सो दैट मीन दिस इज 273 केल्विन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया ए इज द राइट ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, देन सब्सक्राइब माय चैनल।